आज का टॉपिक है बी रियलिस्टिक टू इटसेल्फ। हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम हमारे पाथ के अंदर रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखते। हम कुछ भी सोचते रहते हैं कि मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। तो हमारी जो अप्रोच होती है ना, वही गलत होती है। हम एक ही टाइम के ऊपर तीन चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, तो हम ना ए के ऊपर अपना पूरा 100% डाल सकते हैं, ना बी के ऊपर डाल सकते हैं, ना सी के ऊपर डाल सकते हैं। तो तीनों चीज़ों के अंदर हमारी पूरी अप्रोच गलत हो जाती है। तो हम ना इधर के रहते हैं, ना उधर के रहते हैं। इससे बढ़िया हमें एक चीज़ करनी चाहिए कि हमें रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। खुद से ऐसे उल्टे पुल्टे प्रॉमिस नहीं करने चाहिए कि मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ऐसा नहीं। एकदम रियलिस्टिक एक पॉइंट है कि हाँ, मुझे इस पॉइंट के ऊपर ये चीज़ अचीव करनी है, तो उस पॉइंट को नोट डाउन कर लो कि मुझे ये करना है। अब उसको जो तुमने सोचा है कि मुझे ये अचीव करना है, तो उसको तुम पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो कि फर्स्ट मंथ के अंदर इतना करना है, सेकंड मंथ में इतना, थर्ड मंथ में इतना, फोर्थ मंथ में इतना, फिफ्थ में इतना, सिक्स में इतना। तुम्हारी जितनी भी तुम्हारे पास टाइम हो उस हिसाब से तुम उसको डिवाइड कर सकते हो। अगर तुमने उसे 6 अलग अलग मंथ्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो तुम्हारे पास मंथली टारगेट आ गया। फिर तुम उस मंथ को वीकली डिवाइड कर दो, और उस वीकली को फिर तुम डेली, मतलब इस वीक का तुम्हारे पास टारगेट आया और उस वीक को ही सिर्फ तुम्हें करना है कंप्लीट। तुम मंथली को 4 वीक्स के अंदर डिवाइड कर दो, और फिर जब तुम्हारा न्यू वीक आए तो उस न्यू वीक को डेली टास्क के अंदर डिवाइड कर दो। तो जब तुम डेली टास्क तुम्हारे दिमाग के अंदर होगा कि नहीं, आज मुझे यही काम करना है, तो तुम उस काम को इजीली कर सकते हो। यहाँ तक कि बड़े बड़े इन्वेस्टर, वॉरेन बफे और इलॉन मस्क ने तो वैसे वॉरेन बफे को कॉपी किया इस स्ट्रेटेजी के अंदर। इसको बोलते हैं ब्लॉक स्ट्रेटेजी, टाइम ब्लॉकिंग। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो टास्क होता है ना, डेली टास्क, उसको भी टाइम ब्लॉक कर देते हैं। तो वो जो टाइम ब्लॉक करते हैं ना, तो उसको, ताकि वो सही से यूज़ कर सके, और उस टाइम के अंदर वो किसी से बात नहीं करते। उनका जो काम होता है वो उसी काम के ऊपर फुल्ली फोकस रहते हैं, और उस काम को वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं। बट इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि हमने जो तीन चीज़ के अंदर से एक चीज़ चूज़ की थी, वो सही है या नहीं है। तो उससे हमें चूज़ करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो चीज़ उस टाइम के ऊपर हमारे लिए नेसेसरी है या नहीं है। अगर वो चीज़ हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, तो इसका मतलब हम उसको करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो चीज़ हमारे लिए उस पॉइंट के ऊपर नेसेसरी हो, सिर्फ उसी चीज़ को तुम अपने उस गोल लिस्ट के अंदर ऐड करो, ठीक है। और उसके बाद में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अगर तुम 3 आवर की कंसिस्टेंसी भी कंटिन्यूसली बनाए रखते हो, तो आज से 3 महीने पहले जिसने तुम्हारे से पहले स्टार्ट किया था, तुम उससे आगे पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो कंसिस्टेंसी है। और उसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, उसने ब्रेक लिया होगा, भले वो 9 घंटे कर रहा होगा, वो मैटर नहीं करता। तुम्हारे पास फोकस है, फोकस और कंसिस्टेंसी से तुम उसको इजीली पीछे छोड़ सकते हो। क्योंकि आजकल लोगों के पास एक ही चीज़ नहीं है, वो है फोकस। लोग सोशली डाइवर्टेड है। जिसको देखो, जिससे मैं बात करता हूँ, वो इंसान सोशली डाइवर्टेड है। सबके अंदर खुद के लिए फोमो आ चुका है कि मैं बेस्ट नहीं हूँ। सब लोग यही सोच रहे हैं, बल्कि कोई भी इंसान बेस्ट नहीं होता। तो वो इसको छुपाने के लिए अपनी कमियां छुपाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अपने आप के शो ऑफ करते हैं। तो वहाँ से तुम्हें डिसफोकस होते हो, तो उस चीज़ को तुम्हें हटाना होगा। तो एक बार तुमने उस चीज़ को हटा दिया, उसके बाद में तुम्हें अपने फोकस से काम करते रहना है। कंटिन्यूसली करो, 1 मंथ करो, 2 मंथ करो, 3 मंथ करो, 4 मंथ करो, 5 मंथ करो, 6 मंथ करो। एक पॉइंट ऐसा आएगा ना, जब तुम्हें खुद रियलाइज़ होगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, मैं कहाँ पहुँच गया। जबकि मैं इस पॉइंट के ऊपर पहुँचना भी मुझे रियलिस्टिक नहीं लगता था जब मैंने 1 महीने पहले स्टार्ट किया था। बट आज जब 6 महीने हो गए, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, मैंने उस चीज़ को अचीव कर लिया। कैसे? क्योंकि मैंने उसके लिए हार्ड वर्क किया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वही है कि कंसिस्टेंसी के साथ तुम किसी चीज़ को कर रहे हो ना, वही सबसे बड़ा हार्ड वर्क है। तो उस चीज़ को तुम रिपीटली करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन ऐसा अच्छा रिजल्ट आएगा ना कि तुम खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ। और तो बस ठीक है, मैंने कुछ लिखा था, आई थिंक, तो बता दिया। आपको समझ में आया हो तो थैंक यू।